नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे इस मॉर्निंग क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 48 कैंटो 1 चैप्टर 13 श्लोक नंबर टेक्स्ट नंबर 48 हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तदिदं भगवान् राजन् एका आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यन्त माययोथा तदिदं भगवान् राजन् एका आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् एका आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् एकात्मनां स्वदृक् एका आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मनं स्वदृक् एका आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा तत अत इदं यह अभिव्यक्ति भगवान राजन हे राजन एक अद्वितीय आत्मा परमात्मा आत्मा नाम अपनी शक्तियों से स्वदृक् गुणों में अपने ही जैसा अंतरः बाहर अनंतरः भीतर तथा अपने द्वारा भाति प्रकट करता है पश्य देखो तम उन्हें ही माया विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य से उरुधा अनेक प्रतीत होता है। Purport and translation by His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तात्पर्य, अभी देखिए ये जो श्रृंखला चली आ रही है
युधिष्ठिर महाराज की और नारद मुनि। तो नारद मुनि जी क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को ये जो ज्ञान की श्रृंखला है कि जब उनके ताऊ जी और ताई जी जो धृतराष्ट्र और गांधारी माता चले गए, साथ में विदुर जी भी चले गए, तो उसके बाद में ये श्रृंखला में हमको रिवाइज करना है कि कौन किसको बोल रहे हैं। नहीं तो हम पूरा पढ़ने के बाद तो समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ये कौन बोल रहा है। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। वो जो भाव विवल हो गए थे कि उनके जो ताऊ जी है धृतराष्ट्र और ताई है गांधारी, वो जो छोड़ के चले गए थे, उसके लिए वो उनको जो श्रृंखला चालू थी पिछले 7-8 श्लोकों से, वो ही कंटिन्यू है। तो यहाँ पर नारद जी बोल रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय है। सारे जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति के प्राकट्य है, जो गुणों में भगवान के समान है, और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव है। चूँकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? माया। अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के समान ही है। अगर कोई हम अंतरंगा शक्ति के अंदर रहते तो हम कैसे हैं? भगवान के ही समान है। लेकिन माया के कारण, आवृत्त होने के कारण में हम में दोष आए। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है। अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होते रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं, और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते हैं। भगवान दोनों तरफ से हमको सुधार रहे हैं। अंदर से परमात्मा के रूप में, हर एक जीव में परमात्मा है, तो वैसा हमको सुधार रहे हैं। और बाहर से क्या कर रहे हैं? साधु, गुरु और शास्त्र, उनके माध्यम से हमको सिखला रहे हैं, सुधार रहे हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगाना चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है अपने श्लोक में, कि एक बहुत अच्छा वर्ड है उसमें, इक्वेमेनिटी। इक्वेमेनिटी मतलब समत्व की भावना। कितना भी सुख हो या कितना भी दुख हो, समभाव रहना चाहिए, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। अपितु पतितात्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए या फिर आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं मार्केट में कितने गुरु हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा है ना। तो इस्कॉन एक ही संस्था है जहाँ पर कोई बिजनेस वाला व्यापार नहीं है, बराबर है। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो। करेक्ट। अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए, यही उनका मूल कर्तव्य है। बराबर है। ओम ज्ञानांजनस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज यहाँ पे सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमको इतना अच्छा लाइट का व्यवस्था भी मिल रही है। बहुत धन्यवाद देते हैं राजू का, इतना उन्होंने अपार कष्ट किया इसमें सब काम के लिए। और प्रभु जी हाँ हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ प्रभु जी हमें थोड़ा क्लियर करो आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ आवाज थोड़ा क्लियर करो। अच्छा बीच में हो गया बड़ी आवाज कैसे आएगी? प्रभु जी का तैयार है रहते सुनने में। आज हमारे ऑनलाइन के भक्त बहुत कम है। संक्रांत के काम से थके होंगे सब लोग। ठंडी भी है। ठंडी ज़्यादा है। जितने भी हमारे कारण है वो भगवान की सेवा में ही हमको मिलता है। अभी मान के चलो किसी की 4 बजे की फ्लाइट है सवेरे, तो रात को 2 बजे उठता है कि नहीं उठता हो है? तो देखिए यहाँ पे जो ये श्लोक है बहुत ही बढ़िया श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें हमको देखना ये है कि 2 बातें हमको इसमें देखनी है। एक तो भगवान के भक्तों के प्लान कैसे रहते हैं, और दूसरा हमको ये देखना है जो नारद जी ने बोले कि सुख हो या दुख हो हमको विचलित नहीं होना चाहिए, हमको समत्व की भावना में रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ये सब लोग एग्जॉल्टेड है, नारद मुनि युधिष्ठिर, ये लोग सब महान है। हमारे जैसे लोगों के लिए इसमें से क्या है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है उसको ढूंढ के निकालना। कि जो आज के कलयुग में हम जो खटारा गाड़ी में बैठे हैं, खटारे युग में बैठे हैं, उसके अंदर हमको इससे क्या सीखना है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसमें हमको 2 बातें जो सीखनी है वो ये देखना है कि एक तो समत्व की भावना से हमने सुख या दुख में विचलित नहीं होना, और दूसरा यहाँ पर देखते हैं भक्तों के प्लान कैसे रहते हैं, हमारा प्लान जीवन में हमने कैसा करना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक में आज, इसमें से हमको समझना है इसके बारे में। तो हालांकि मेरी कोई पात्रता नहीं है बोलने की, फिर भी हमारे गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए एक प्रयास है। कुछ गलती हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। ये केवल हम हमारे आत्मशुद्धि के लिए ये प्रयास करते हैं, बराबर है। मैं मेरी शुद्धिकरण के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप तो महान हैं प्रभु जी, आपका स्वागत है। तो ऐसा हुआ, देखिए उस दिन सुबह हुई, युधिष्ठिर महाराज अपने महल में आए, बड़े प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे कि विदुर जी भी आ गए थे। तो सोचने लगे अरे भाई अब इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। अभी मेरे ताऊ ताई भी यहाँ पर है, मेरे पाँचों भाई यहाँ पर है, पाँचों पांडव है, माता कुंती है वहाँ पे, ताऊ ताई भी यहाँ पर आ गए, और हमारे जो चाचा थे विदुर जी वो भी यहाँ पर आ गए। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न थे कि मेरा परिवार पूरा भरा पूरा परिवार हो। तो बहुत प्रसन्नता से जब वो आकर के देखे
तब उन्होंने देखा कि उनके जो ताऊ और ताई है वो दोनों वहाँ पर नहीं थे। पहले उन्होंने धृतराष्ट्र जी को ढूंढा, लेकिन वो भी नहीं थे। फिर उन्होंने उनकी ताई गांधारी जी को ढूंढा, गांधारी माता भी वहाँ नहीं थी। और उन्होंने फिर देखा कि उनके जो चाचा जी है विदुर जी, वो भी वहाँ पे नहीं थे। तो वो देख करके युधिष्ठिर महाराज एकदम से रोने लगे। देखिए, रोने का स्वभाव ऐसे दुख में किसका होता है? जो बहुत ही शुद्ध भक्त है ना। जो अति शुद्ध भक्त है उनके आंखों से करुणामय आंसू निकलते हैं। दुष्ट लोगों को रोना ही नहीं आता, वो दुष्टता में प्रसन्न रहते हैं, बराबर है। तो धृतराष्ट्र जी के जाने के बाद यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इतने कोमल हृदय के थे कि वे रोने लग गए। तो रोने लग गए तो उसके पश्चात क्या हुआ कि हमको ऐसा लगता है कि कृष्ण भावना भावित जब हम रहते हैं तब हमको पता नहीं है कि भगवान की योजना क्या है। हम हमारे प्लान्स बनाते हैं, हम हमारी योजना बनाते हैं, लेकिन भगवान की योजना क्या है ये हमको पता नहीं है। तो वहाँ पर जब वो रोने लगे तब क्या हुआ, नारद जी प्रकट हुए और फिर उन्होंने श्लोकों की श्रृंखला से उनको समझाना चालू किया। तो यहाँ पर एक श्लोक में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जीव को भगवान की योजना समझकर अपनी योजना बनानी चाहिए। अभी देखिए, जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, बराबर है। तो हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम में कौन कौन है? गृहस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और यहाँ पर कौन कौन है हमारे दूसरे 4 वर्णों में कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बराबर है। तो फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करता है, चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, वो क्या करते हैं, सभी अपने अपने प्लान्स बनाते हैं कि मैं 10 साल में क्या करूँगा, 25 साल में क्या करूँगा, 50 साल में क्या करूँगा, ऐसे प्लान्स बनाते रहते हैं। लेकिन हमको पता है कि हमारे योजना के हिसाब से हमारे प्लान बनते नहीं हैं। कभी ऐसा हुआ क्या, किसी व्यक्ति ने सोच लिया है कि भाई मैं 5 साल के अंदर में 1 करोड़ रुपया कमाऊँगा, तो 1 करोड़ रुपये कमा लिया, ऐसा जरूरी है? या किसी ने सोच लिया है कि मैं भक्ति के अंदर में भगवत गीता के 700 श्लोक पूरे याद कर लूँगा 1 साल में। अब उसमें कभी ऐसा हो रहा है क्या? 2-4 श्लोक भी मुश्किल से याद होते हैं, बाद में वो बोलता है अरे नहीं बहुत ठंडी है, बहुत सवेरे उठने को तकलीफ हो रही है, वगैरह वगैरह, जो भी कारण। तो हमारे जो प्लान्स हैं वो पूरे होते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी क्या करता है, प्लानिंग बनाता है भगवान क्या करता है, उसकी प्लानिंग ध्वस्त कर देता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मतलब क्या है, आदमी प्लानिंग योजना बनाता है बहुत बड़ी बड़ी, भगवान क्या करता है, योजनाओं को ध्वस्त कर देता है। तो फिर करना क्या चाहिए? यहाँ पर हम देखते हैं कि मृत्युशैया पर भी जब लोग रहते हैं, बैठे जब सोए हुए रहते हैं मृत्युशैया पर आखिरी समय में, तब वो डॉक्टर को बहुत इंटेंसली उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे कुछ 1 महीना बढ़ा दो, कुछ मेरा काम बाकी है, बेटे की शादी नहीं हुई है, अभी मेरा बिजनेस का काम बाकी है, ऐसा भी करके 6 महीना तो अवधि बढ़ा दो। लेकिन हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो लॉज ऑफ नेचर है, जग ये जो प्रकृति के नियम है वो बहुत ही कड़क है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसमें 1 सेकंड के लिए भी हमको आगे अवधि नहीं मिल सकती है। तो उसको बोलते हैं मम माया दुरत्या। मम माया दुरत्या यानी क्या है? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, कृष्ण मेरी दैवीय शक्ति माया को पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान क्या बोलते हैं? मम माया दुरत्या, मेरी माया को लांघना या पार करना अत्यंत कठिन है, जब तक कि आप मेरी शरण में नहीं आते। करेक्ट? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी शायरी है, बहुत गरूर था छत को, बहुत गरूर था छत को छत होने पर, बहुत गरूर था छत को छत होने पर, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। समझ में आएगा? तो हमको बहुत गरूर है कि हम सबसे टॉप है, हम ये है, हम वो है, हमारे अंदर बहुत अभिमान है भरा हुआ। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति में अभिमान, और खास करके भक्तों में
दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन भक्तों में तो लेश मात्र भी अगर अहंकार भगवान ने देख लिया तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत उसके ऊपर में एक छत बना देते हैं। तो छत बनने से क्या लगता है, वो जो अपने आप को छत समझता था वो फर्श बन जाता है। हाँ? उसको लगता है कि मैं दूसरे को आश्रय दे रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, उसके पैरों पर रौंद के चलते हैं फिर फर्श को। हाँ? तो क्या हो गया, छत फर्श बन गई, है ना। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को पहले समझा रहे थे कि हमारी अवस्था कैसी है। वो बोलते हैं, आपको ध्यान है, पहले युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक प्रकट कर रहे थे युद्ध के बाद में, लेमेंटेशन। तो फिर कृष्ण भगवान ने भी उनको समझा तो समझा नहीं, है ना। तो किसके पास ले गए, उनके पितामह के पास, भीष्म पितामह। ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, भगवान की महानता है कि वो अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, बराबर है। यहाँ पे हम भौतिक जगत में खुद को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, मैं, है ना। बकरी मैं कौन कर रहा है, बकरी कर रहा है। हम खुद को बहुत महिमा मंडित करना चाहते हैं हर जगह, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनको भक्तों को महिमा मंडित करते हैं। तो वो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज की भाषा ही समझे, उस समय तो कृष्ण की भाषा भी नहीं समझे। उन्होंने, भीष्मदेव ने बोला कि हमारी अवस्था कैसी है, उन बादलों के समान है कि कहाँ से हवा आती है और हम किधर किधर चले जाते हैं, बराबर है। हमको पता नहीं है कि हम किधर रुकने वाले हैं या किधर जाने वाले हैं, उन बादलों को भी पता नहीं होता। वैसे ही समय का प्रभाव है, हमारे जितने भी योजना है वो काल के अनुसार क्या होती है, वो ध्वस्त हो जाती है। हमारी योजनाएं जो है वो ध्वस्त हो जाती है। तो शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के 16वें, पहले कैंटो के 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं कि हमारे हर प्लान फेल होंगे। तुम ऐसा मत समझो कि तुमने जो कर लिया वो प्लान तुम्हारे सक्सेसफुल होंगे। ये जो प्लान्स है प्रभुपाद बोलते हैं, ये कौन बनाता है मालूम है, ये रास्कल्स बनाते हैं, मतलब बदमाश लोग बनाते हैं। ऐसा क्यों बोले, उसके पीछे का कारण समझो। हाँ, वो क्यों बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो आलतू फालतू प्लान्स है जिसमें हम मटेरियल डिज़ायर कर रहे हैं, भौतिक चीज़ चाहिए, भौतिक संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए, वो सब कौन बनाते हैं, रास्कल्स बनाते हैं। रास्कल्स है ना, क्या है, बदमाश लोग। प्रभुपाद की प्रेम की गाली है रास्कल्स। तो हमको प्रभुपाद बोलते हैं एक ही प्लान बनाना चाहिए जिंदगी में। क्या प्लान बनाना चाहिए कि मैं कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकता हूँ। हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मैं कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकता हूँ। हमारा एक ही प्लान होना चाहिए। अभी उदाहरण देखेंगे आप, एक मेंढक सवेरे सवेरे निकलता है, वो बड़ा फ्रेश होता है पानी के इसमें, उसके प्लान रहते हैं कि मैं मेंढकी से शादी करूँगा, फिर बच्चे करूँगा, फिर ये करूँगा, और बड़ा खुश होकर मेंढकी को प्रभावित करने के लिए वो क्या करता है, आवाज़ करता है तर तर तर। अब उसके बाद क्या होता है कि मेंढक को आकर्षित करना होता है मेंढकी को, लेकिन मेंढकी तो आती नहीं है, बदले में क्या होता है, सांप आ जाता है। और सांप आके क्या करता है, मेंढक को पूरा की पूरा साबुत निकल लेता है। तो जो 1 मिनट पहले वो मेंढक अपने प्लान बना रहा था कि मैं ऐसी शादी करूंगा, फिर ऐसा परिवार रहेगा, इस बिल में जाके रुकूंगा, हाँ, और ऐसी इंद्रिय तृप्ति करूंगा, तो काल के प्रभाव से क्या होता है, 1 ही मिनट के बाद में वो पूरा की पूरा खत्म, ध्वस्त हो जाता है, बराबर है। तो प्रश्न क्या है कि फिर हमने करना क्या चाहिए। फिर वो बोल रहे कि भाई तुम कृष्ण का प्लान बता दो कि कृष्ण क्या चाहते हैं, हमारे प्लान नहीं करना, तो कृष्ण का प्लान बता दो। लेकिन कृष्ण का प्लान हमको पता नहीं है, तो फिर हमने क्या करना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, उसका उत्तर दो मैं, क्या करना चाहिए। देखो, हम प्लान बनाते हैं तो पूरे के पूरे ध्वस्त हो जाते। हम बोलते हैं कृष्ण के प्लान के हिसाब से करो, तो कृष्ण का प्लान क्या है वो बताओ, वो हमको मालूम नहीं है, तो उसका सोल्यूशन दो प्रभु। क्या करो, हाँ, भक्तों का संग करने से सोल्यूशन थोड़ी निकल सकते भाई। भक्तों का संग करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, लेकिन हमारे जीवन में हमें क्या करना है वो भक्तों के संग से हम कैसा अचीव करें। जो प्लान बनाए भगवान को हरि बोल।
वाह वाह वाह, पांडे प्रभु जी एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट। शिला प्रभुपाद बोलते हैं ऐड कृष्णा टू योर प्लान्स। आपकी जितनी योजना है उसमें भगवान कृष्ण को जोड़ दो, बराबर है। मतलब उसका सादी भाषा में देखेंगे तो कैसा है, हमारी योजना जो है वो कैसी है, एक शून्य के समान। कितनी भी योजना करेंगे, जब तक उसके आगे एक नहीं लगाएंगे तब तक उसकी कोई कीमत, बराबर है ना। आप 100 भी शून्य शून्य लगाएंगे तो उसका कुछ आने वाला है क्या? नहीं। लेकिन अगर 100 शून्य के पहले सिर्फ हमने आपने कृष्ण को लगा दिया, आप अरबों खरबों और क्या क्या ट्रिलियंस के मालिक बन सकते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ऐड कृष्णा टू योर प्लान्स। हमारे प्लान्स में हमने कृष्ण को ऐड करा। अब ये अपना आज का जो क्लास होने के बाद आप दिन भर सोचते रहो कुछ दिनों तक, देखिए खाली क्लास सुनना, इधर से जाके इधर निकलने में मतलब नहीं, कुछ होने वाला नहीं। सभी भक्तों ने क्या करना चाहिए, जब भी समय मिलता है हम प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं, तो उसके ऊपर में चिंतन करो, मनन करो कि मैं मेरी योजना में कृष्ण को कैसे उसमें जोड़ सकता हूँ। हमारा एक ही काम है आज के हमारे प्रवचन को, जब इधर आ जाओ, वो माता जी है, तो हमारा एक ही कार्य है कि हमने क्या करना है, हमारी जो योजना है उसमें, हरे कृष्ण बस, हाँ, तो हमने क्या करना है, हमारी योजना में कृष्ण को उसके अंदर में जोड़ना है। तो अब आप क्या करना, एक हफ्ता, एक महीना, ये आज का जो अपना क्लास है उसमें से ये लिख के रखो कि हमने आज के क्लास में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी ज़िंदगी के लिए सीखी, वो क्या है, हमारे हर योजना के अंदर में हमको कृष्ण को जोड़ना है। अब वो कैसे जोड़ना है, उसका दिमाग भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, बराबर, और भक्तों को तो ज़्यादा दिया है, हाँ? तो उसको हमने जोड़ना है कैसा भी कर। तो जैसे मान के चलिए हमारी दिनचर्या देखिए, हम सुबह उठते हैं तो उसमें क्या करना है, सुबह हमको कृष्ण को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, चैंटिंग के माध्यम से, बराबर, कृष्ण को जोड़ना। फिर अगर हमको कुछ पढ़ना है तो फिर क्या करना है, रीड समथिंग जिसमें हम कृष्ण के बारे में कुछ पढ़ सकें, है ना, कृष्ण का। अब आप स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको समय नहीं है। आप थोड़ा सा समय निकालिए, जितना भी आपके लिए पॉसिबल है, 20 मिनट, आधा घंटा। सबसे बड़ी बात उसमें क्या है, कंटिन्यूटी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, 10 दिन फिर बाजू में रख लिया, फिर 1 महीने के बाद में जैसी आए तैसी, भगवत गीता जैसी आए तैसी, हाँ, वैसा नहीं। उसको पूरा पढ़ने ऐसे काले पीले होने चाहिए हमारे पढ़ने के बाद, तो फिर वो सच्ची पढ़ाई है। उसके बाद में हमको अगर किसी की दोस्ती चाहिए, संग करना है, तो फिर क्या करना है, हमने भक्तों का संग करना है, बराबर है। फिर हमको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए ज़िंदगी में क्या करना है, तो फिर हमने क्या करना है, हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है, हमारे गुरु है, उनसे हमने गाइडेंस लेना चाहिए। ऐसा हमने क्या करना है, हमारे दिनचर्या के प्रत्येक काम में हमने क्या करना है, कृष्ण को जोड़ना है, बराबर है। और ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे भौतिक प्लान्स है वो क्या होंगे, वो फेल होते हैं, और कृष्ण के जो प्लान है, हरे कृष्ण, कृष्ण के जो प्लान है वो हमको समझ में नहीं आते, बराबर है। भौतिक जगत के हमारे जो योजनाएं हैं वो फेल होती है, कृष्ण की योजना क्या है वो हमको समझ नहीं आती। तो फिर हमने करना क्या है, तो फिर करना ये है, स्टार्ट एडिंग कृष्णा टू योर प्लान। हमारे जितनी भी योजना है हमने उसमें प्रत्येक योजना में कृष्ण को जोड़ना है, बराबर है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में पहुंचे, बॉस्टन में, तो उन्होंने कविता लिखी। वो कविता तो उन्होंने बंगाली में लिखी थी, लेकिन उसका अर्थ ये था कि देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का जेब में 40 रुपये लेकर के अमेरिका जैसी शहर देश में वो जा रहा है जहाँ किसी को कोई जानता नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है। तो वहाँ लिखते हैं कि हे कृष्ण, मुझे पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, आपने मुझे ऐसे उग्र स्थान पर क्यों लाया है। अमेरिका को क्या बोल रहा है प्रभुपाद, उग्र स्थान बोल रहा है, मतलब सब उग्र लोग हैं वहाँ पे। क्योंकि देखिए, जो हिप्पीस थे और जो वहाँ का कल्चर था, तो वो लोग कैसे थे, उग्र थे। अब हमारे यहाँ उग्रवादी हम किसको बोलते हैं, टेररिस्ट। लेकिन वहाँ तो पूरा देश ही उग्र है, स्वभाव से उग्र है। तो बोले कि पता नहीं।
फिर उन्होंने बोला कि देखो आपने मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है, अब आप ही देखो कि आप इसको कैसे सार्थक कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु ने उनका नाम क्या रखा था? भक्ति वेदांत। तो बोला कि आपने तो मेरे को भक्ति वेदांत ऐसा नाम रखा है, लेकिन आप इसको अब आप ही बताइए कि आप कैसे इसको सार्थक कर सकते हैं, और मुझे पता नहीं है कि अब मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू। ऐसा है। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, वो क्या हुआ कि उसने भगवान से हमेशा वो शिकायत कर रहा, बोला भगवान आपको तो मैनेजमेंट आते ही नहीं। और बोला कैसे? और बोला जब मेरी फसल में जब धूप चाहिए तो धूप नहीं देते, छाँव दे देते, जब मेरे को बारिश चाहिए तो या तो आप बारिश ज़्यादा देते या तो एकदम कम देते। हवा का पता नहीं, कभी भी बहुत तेज़ हवा आ जाती तो बहुत उससे परेशानी होती है। तो उसने क्या बोला कि भगवान आप एक काम करो, ये जितना भी कंट्रोल है ये सब मेरे हाथ में दो। तो बोला कि आपकी जो प्लानिंग है वो सब गड़बड़, तो आप क्या करो, आपका ये जो कंट्रोल है वो पूरा मेरे हाथ में दे दो। तो भगवान ने बोला भाई ठीक है, तथास्तु, तुम करो उसको। तो ये किसान बहुत ही मेहनत के साथ में काम कर रहा था और सब ठीक ठाक चल रहा था, और जब भी उसको झाड़ में पानी चाहिए था, हवा चाहिए थी, सूर्य प्रकाश चाहिए था, जैसे जैसा भी चाहिए था वैसा वैसा वो नियंत्रित कर रहा था। उसके जो झाड़ थे, जो फसल थी, वो भी बहुत ऊंची ऊंची आ गई। तो किसान रोज़ अपनी फसल को देखता था, वो झाड़ों को, और बड़ा प्रसन्न होता था, बोलता था क्या के भगवान है, सब कंट्रोल देखो, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। बाद में क्या हुआ, जब पूरी फसल आ गई तब उसने जाकर के ध्यान से देखा तो वो झाड़ तो थे लेकिन उसमें अनाज के दाने ही नहीं थे, बराबर है। तो वहाँ सिर्फ झाड़ थे, अनाज के दाने उसके अंदर में लगे हुए ही नहीं थे। फिर उसने भगवान को बोला प्रभु मैंने तो सब काम एकदम ठीक से किया, जितना पानी चाहिए था उतना दिया, जितना गर्मी चाहिए थी उतना दिया, समय समय पे पानी का और धूप का मैंने प्रबंध किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो प्रभु उसको बोलते हैं कि देखो मैंने क्या किया, जब मैं बहुत गर्मी देता हूँ पौधों के अंदर में, तो पौधे क्या करते हैं, वो ज़मीन के नीचे पानी को ढूंढते हुए जाते हैं, और पानी को ढूंढते हुए जाने के कारण क्या होता है, उनकी जो आंतरिक शक्ति है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही मजबूत होती है, बराबर है। और उसके कारण वहाँ क्या होता है, वहाँ वो अनाज के अंदर में जाते हैं। और जब मैं वृष्टि करता हूँ, जब मैं बारिश गिराता हूँ, तो क्या होता है कि अपनी जड़ों को फैलाने के लिए वो और नीचे नीचे लंबा लंबा तक जाते हैं झाड़, जिससे क्या होता है कि वो आपस में जो जड़ें हैं उनकी, वो इतनी मजबूत होती है कि वो कभी गिरते नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग माध्यम से मैं अलग अलग कार्य करता हूँ, लेकिन तुम मेरी जो योजना है वो समझने में तुम फेल हो गए, तुमको समझा ही नहीं। तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, बराबर है। तो यहाँ पर श्रीनाथ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि जैसे वृक्ष की जो जड़ें हैं एक दूसरे को मजबूती से पकड़ती है ताकि वो वृक्ष मजबूत हो जाए, उसी प्रकार से हमने भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त आपस में एक दूसरे को अगर मजबूती से जुड़े रहेंगे तो हमारा ये जो भक्ति का वृक्ष है ये भी क्या होने वाला है, बहुत मजबूत होने वाला है। एक बार क्या हुआ कि परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज है, जो गुजरात साइड में प्रवचन मतलब वहाँ देखते हैं, वो उन्होंने एक कथा बताई कि एक वहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में एक स्वीपर था, झाड़ू मारने वाला व्यक्ति। वो क्या करता था, मंदिर में आता था और देखता था वहाँ पे रोज़ अलग अलग टाइप के लोग सुबह से लेके शाम तक आते जाते रहते थे वहाँ पर, और वो देखता था कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई प्रसन्न है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो सब टाइप के लोगों को देखता था। और वो सोचता था कि देखो ये भगवान के लिए कितना मुश्किल काम है ये सब चीज़ों को सुनना देखना। और उसने क्या किया
कि उसने भगवान को ये प्रार्थना की कि प्रभु आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तो एक काम करो, बस एक दिन के लिए मुझे आपकी जगह मेरे को खड़ा रहने दो। वो जो व्यक्ति था उसने क्या बोला कि द्वारकाधीश को कि बस एक दिन मुझको वहाँ पर आप खड़े रहने दो। तो कृष्ण बोले, द्वारकाधीश बोले, भाई ठीक है, तेरी इच्छा है तो तू खड़े हो जा, लेकिन अब इसमें एक ही चीज़ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तूने कुछ भी बोलना नहीं है, तूने मुस्कराना नहीं है, तूने अपने हाव भाव प्रकट नहीं करना है, तूने बस ऐसे ही खड़ा रहना है जैसा मैं खड़ा रहता हूँ। तो वो बोला ठीक है, मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। तो वो जो व्यक्ति था वो वहाँ पर खड़ा हो गया, द्वारकाधीश कृष्ण की मूर्ति की जगह पर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि एक उसमें एक धनी व्यक्ति आया, वहाँ पर एक बिजनेसमैन आया और वो बड़ा प्रसन्न था भगवान पे और भगवान का बहुत धन्यवाद करने के लिए आया वो कि प्रभु आपने मुझे इतना धन ऐश्वर्य दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें क्या हुआ कि उसने जो हुंडी दी भगवान की, हुंडी के ऊपर कुछ पैसे रखे और वो इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि उसका बहुत जो बटुआ था वो हुंडी के ऊपर ही वो भूल गए, उसके ध्यान ही नहीं रहा। और वो वहाँ से सोचते सोचते कुछ अपने मन से वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तुरंत एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया। वो गरीब व्यक्ति जो था वो भगवान की बड़ी सेवा करता था और वो भगवान को धन्यवाद देने आया था कि भगवान मैंने पूरे महीने में ये 1 रुपया बचा के रखा है, हाँ, तो ये 1 रुपया मैं आपको आपकी सेवा में लगाता हूँ और आपने जो भी मेरे को दिया है आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसा भगवान को जब धन्यवाद देते हुए उसने 1 रुपये का सिक्का उसमें डाला आँख बंद करके। जैसी आँख खोला तो उसने देखा कि अरे ये तो बटुआ मिल गया पैसे का। वो बोला कि अरे वाह 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 भगवान, हाँ, उसने देखा उसमें बहुत सारी बड़ी नोटों की गड्डी थी। तो बोला कि भगवान आपने मुझको दे दिया इतना सारा पैसा, मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था आपसे, लेकिन आप बड़े दयालु हैं। ऐसा कर करके फिर उसने क्या किया, वो उसको लगा कि भगवान ने मुझको दिए, तो उसने वो बटुआ अपने जेब में डाला, वहाँ से चला गया। फिर उसके जाने के बाद क्या हुआ, एक नाविक आया। नाविक मतलब कौन, जो नाव चलाते हैं। नाविक वहाँ पर आया और नाविक आकर के वो भगवान को प्रार्थना करने के लिए आया कि भगवान मुझे काफ़ी दूर जगह जाना है नाव के अंदर में, तो मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं मेरी यात्रा के लिए कि मैं सब कुशल वहाँ पर जाऊँ। ऐसा बोलने के लिए वो वहाँ पर आया। अभी क्या हुआ, ये नाविक वहाँ पर ही ये सब प्रार्थना कर रहा था, तो ये जो बिजनेसमैन धनी व्यक्ति था इसको ध्यान में आ गया कि मेरा बटुआ कहीं तो गिर गया। तो वो क्या किया, वो पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेन करने कि मेरा बटुआ चोरी हो गया। तो पुलिस भी उसके साथ में बोले कि तुम आखिरी टाइम कहाँ गए थे। तो उसने बोला कि मैं ये द्वारकाधीश मंदिर में गया था। अब द्वारकाधीश मंदिर में जब जाकर के उसने देखा इधर उधर, तो उसको वो नाविक दिखा। तो वो जो धनी व्यक्ति था उसने पुलिस को बोला कि देखो यही वो व्यक्ति है कि जिसने मेरा बटुआ लिया है। अब वो जो हमारे वो व्यक्ति जो भगवान बने थे उनको तो बहुत देर से बेचारे अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं बोलना नहीं बोलना, और ये सब गड़बड़ चल रहा है देखो मेरे आंखों के सामने। हाँ, मैं इसका साक्षी हूँ और पूरी चीज़ें यहाँ पे क्या चल रही है, पूरी गड़बड़ चल रही है। तो उसने क्या किया, वो जैसे ही पुलिस वाला आया और उस नाविक को गिरफ्तार करने लगा, तो उसने क्या बोला, वो जो व्यक्ति भगवान के रूप में खड़ा था उसने पुलिस को बोला अरे अरे देखो ये व्यक्ति नहीं है, ये पहला एक जो व्यक्ति गया था वो गरीब व्यक्ति था, वो उसने चोरी किया है इनके बटुए की, इसका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो पुलिस बोली कि अरे ये तो साक्षात भगवान बोल रहे। तो उसने उन्होंने क्या किया, उस जो नाविक है उसको छोड़ दिए और वो जो गरीब व्यक्ति था उसको ढूंढने के लिए वो चले गए। तो बाद में क्या हुआ कि जब रात हुई तो भगवान प्रकट हुए और उस व्यक्ति को जो भगवान के रूप में था उसको बोले कि अरे देखो तुमने सब गड़बड़ कर दी, मैंने तुमको इतना समझाया था कि तुम कुछ नहीं बोलो,
हाँ? कुछ भी नहीं बोलना, तुम मुस्कुराना नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं देना, लेकिन तुमने गड़बड़ कर दी। तुमने वो पुलिस को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। बोले देखो मेरा प्लान ऐसा था कि वो जो नाविक है जो नाव में यात्रा करने वाला था, एक्चुअली समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और वो नाविक की मृत्यु होने वाली थी। तो मैंने ऐसा प्लान किया था कि अगर वो नाविक जेल में जाता था तो उसकी यात्रा कैंसिल हो जाती थी और यात्रा उसकी रद्द हो जाती थी तो वो बच जाता था। लेकिन अब तुमने जो प्लान किया उसके कारण क्या होने वाला है, वो नाविक यात्रा में जाकर के उसकी मृत्यु निश्चित है। बराबर है। तो वो बोलने लगा कि जो गरीब व्यक्ति जो मेरी सेवा में धन लगाता था, जो भी था उसके पास में, लेकिन एक साथ इतना अधिक धन मिलने के कारण हो सकता है कि वो मुझको भूल जाए और अपनी इंद्रिय तृप्ति में पैसा दे, तो ये काम भी गलत होगा, है ना। तो हम भगवान के प्लान को समझ नहीं सकते। कृष्ण भगवान भगवत गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि मतलब वो अर्जुन को बोलते हैं, देखिए, तस्मात् व मुतिष्ठ यशो लाभस्व जित्वा शत्रुन राज्य समृद्धम मये वैत्य निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। सव्यसाची का मतलब क्या है कि जो दोनों हाथ से लड़ सकता है उसको सव्यसाची होता है। तो अर्जुन जो थे वो कैसे थे, दोनों हाथों से वो लड़ सकते थे। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। बराबर है, मैंने पहले से ही सब निहित करके रखा है कि यहाँ क्या होना है, मेरा प्लान पहले से है। और कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम में जो शक्ति है, तुम में जो पावर है, तुम सव्यसाची हो, दोनों हाथों से लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे प्लान से कुछ भी होने वाला नहीं है, मेरा ही प्लान चलेगा। क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि फिर मैं क्या करूँगा, तब कृष्ण बोले कि तुम केवल निमित्त मात्र मेरे प्रतिनिधि बन जाओ। तो हमको क्या करना है, भगवान का प्रतिनिधि बनना है, उनका दास बनना है। तो हमारे प्लान में बस हमको यही देखना है कि कृष्ण है या नहीं है। अब देखिए, पहले जब इंद्र का प्लान था, इंद्र ने अपने मन से क्या किया था, गोवर्धन पर्वत पर तेज बारिश कर दी। पूरा वहाँ पे उसने पूरा प्रयास किया कि गोवर्धन वासियों को वहाँ से कृष्ण के ऊपर में गुस्सा करके पूरा बर्फ की तीखी तीखी ऐसी शिलाएं उसने फेंकी। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, किसी भी गोवर्धन वासी का कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ। बराबर है। और लेकिन आखिर और उसने क्या किया कि अपने मन से जो काम किया था वो काम पूरा गड़बड़ हुआ इंद्र का। लेकिन वही हम दूसरा उदाहरण देखेंगे परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज का प्लान क्या था, शिकार करने का, और कृष्ण का प्लान क्या था, उनको कर्ज करने का। कर्ज करने का मतलब उनको श्राप देने का। तो उन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज को श्राप दिया किसी के माध्यम से, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसका विरोध किया क्या, नहीं किया। परीक्षित महाराज ने उसको स्वीकार किया और इसके कारण क्या हुआ, परीक्षित महाराज जब भगवान के प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो क्या हुआ, 7 दिन के अंदर ही वो भगवान के धाम में चले। बराबर। और वहीं पर हम इंद्र को देखते हैं, इंद्र ने अपने मन से मनमानी किया तो क्या हुआ, अंत में उसको इतना बड़ा स्वर्ग का राजा होने के बावजूद भी वो उसको आकर के भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ी। बराबर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक उदाहरण के द्वारा, दूसरा हम एक उदाहरण देखेंगे जैसे नारद मुनि। नारद मुनि का उदाहरण एक देखेंगे। उसके पहले क्या हुआ, एक महाराज का एक जो रियलाइजेशन है, उनका साक्षात्कार है, वो बताता हूँ मैं। महाराज क्या हुआ कि गंगा नदी के किनारे बैठे हुए वो ध्यान में मग्न थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी चील, चील को क्या बोलते हैं मराठी में, चील ही बोलते हैं ना, घार, चील यानी घार। एक बहुत बड़ी चील महाराज के सिर के ऊपर मंडरा रही। तो महाराज ने देखा, ऐसा नज़र उठाकर उसके पंखों की जब फड़फड़ाहट हुई तो महाराज की नज़र गई, देखा कि अरे बहुत ही बड़ी चील है, उसकी चोंच भी बहुत शार्प है, उसके जो पंजे हैं उसमें नाखून इतने बड़े बड़े थे।
और उसकी आंखें एकदम पीली बड़ी डरावनी लग रही थी। तो महाराज सोचने लगे कि पता नहीं ये क्या करने वाली है तो इतने में क्या हुआ, उस चील ने क्या की, महाराज से हार्डली 5 फुट दूर एक मछली थी पानी में तैर रही थी। तो उसने क्या की, उसके ऊपर में झपट्टा मारा और झपट्टा मार के उस मछली को उसने पकड़ लिया। तो वो जो मछली थी वो कैसी थी, उन्होंने महाराज ने देखा ध्यान से, 1 फुट लंबी मछली थी और वो बड़ी तड़पड़ा रही थी। तो उस चील ने क्या किया, और ऊपर 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 उसको लेके गए और ऊपर ऊपर ले जाने के बाद में क्या हुआ कि वो और ज़्यादा फड़फड़ाने लगी मछली। महाराज बोलते हैं कि देखो, 1 सेकेंड पहले वो मछली कितनी आनंदित थी और वो सोच रही थी कि मैं पूरा परिवार के साथ में रहूँगी, उसकी क्या क्या योजनाएं थी। लेकिन 1 ही सेकंड के अंदर में उस चील ने उस पर झपट्टा मारा और उसको खाने के लिए वो अपने झाड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर लेकर के चले गए। तो महाराज बोलते हैं कि मुझको वहाँ पर एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि हमारा जो समय है, एवरी मोमेंट इज़ वेरी प्रेशियस, प्रत्येक क्षण जो बोलते हैं ना बहुत कीमती है। तो वो चीज़ महाराज को वहाँ पर रियलाइजेशन हुआ कि हमको हमारा जो प्रत्येक समय है, एक एक समय है, उसको हमने प्रत्येक क्षण को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। बराबर है। तो एक कहानी यहाँ पर हम देखेंगे नारद मुनि की स्टोरी थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। नारद मुनि जब बद्रिक आश्रम में गए थे तो उनके जो शिष्य थे वेद व्यास, उन्होंने उनको पूछा कि आपने इतनी बड़ी ये जो आपकी पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन, आपने कैसे प्राप्त की है, मुझको बताओ। तो नारद मुनि बोलने लगे कि देखो, मैं तो पिछले जन्म में क्या था, दासी पुत्र था, जंगल में रहता था। मेरी माता थी और मेरे पिताजी का तो पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मेरी माता के पास कुछ नहीं था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो वहाँ पर कुछ ऋषि मुनि आए, उसने क्या की, उनकी सेवा की और उनकी सेवा के साथ में मैं तो केवल 5 साल का ही था। मैंने भी उनके काम में हाथ बटाया और मैंने भी उनकी मदद की। तो हुआ क्या कि वो जो ऋषि मुनि थे उनको क्या बोलने लगे, भक्ति वेदांत, जितने भी लोग थे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया, उस बालक को भी उनका जो प्रसाद था, उन्होंने पूछा नारद जी ने कि आपका प्रसाद मैं ले सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि ठीक, अवश्य लो, क्योंकि वो बड़े प्रसन्न थे उनकी सेवा से। तो जब उन्होंने प्रसाद लिया तो एकदम से नारद मुनि के अंदर में दिव्य ज्ञान आ गया। उनको जितनी भी बातें वो बता रहे थे ज्ञान की, वो सब बातें उनको समझ में आने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उनकी माता जब गई तो वो सांप ने उनको डस लिया और 5 साल की आयु में ही उनकी मृत्यु हुई। अब आप सोचिए, एक 5 साल का बालक जिसका कोई नहीं है आगे पीछे, लेकिन उनका जो भाव था वो ये था कि भगवान ने मुझ पर कुछ कृपाई की हो, जो भी है उन्होंने उसको कृपाई माना। तो जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, कोई भी अवस्था में उसको भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो गांव-गांव घूमते गए और फिर 5 साल का बालक, और बाद में एक जंगल में गए। जंगल में उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। कुछ क्षण के लिए साक्षात्कार हुआ उनका, उनके हृदय में। फिर बाद में भगवान अदृश्य हो गए। तो फिर नारद मुनि बड़े दुखी हो गए कि मैं भगवान की इतनी तपस्या कर रहा हूँ और भगवान अदृश्य हो गए। तब भगवान फिर उसके सपने में आकर के बोलते हैं कि जब तक हमारे अंदर भौतिक डिज़ायर का टिंज, मतलब एक अंश भी रहेगा, भौतिक इच्छाएं अगर हमारी एक 0.001% भी अगर हमारे हृदय में रहेगी, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। बराबर है। तो उन्होंने उनको बोला कि आप क्या करो कि आप जितना भी आपका जो समय है वो पूरा की पूरा आप भक्ति में लगाओ। और फिर इस वजह से भगवान ने क्या किया, उनके ऊपर इतनी कृपा की कि अगले जन्म में वो क्या बन गए, नारद मुनि बन गए। तो ये एक कहानी है। लेकिन सबसे जो आखिरी की हमारी एक कहानी है, वो हमको महाराज का एक अनुभव है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के साथ में। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज
ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका में पैदा हुए थे लेकिन उनका जो रंग था वो काला था। और वो वहाँ पर महाराज के तो क्या हुआ, वो वहाँ पर एक जगह है क्लीवलैंड ओहायो। तो क्लीवलैंड के अंदर में वो जगह में, जैसे हमारे औरंगाबाद है, पुणे है, वैसे वो क्लीवलैंड में हुए थे। 1950 में उनका जन्म हुआ था और वो एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए थे। कोई बहुत ऐसे पैसे वाले नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए थे। और वहाँ का ऐसा उस समय अमेरिका की परिस्थिति ऐसी थी कि जो झुग्गी में पैदा हुआ है तो 99% चांस है कि वो झुग्गी में ही मरने वाला है। क्यों? उसका कारण क्या था कि वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर लोग, क्या बोलते हैं उसको, गैंगस्टर लोग टाइप के थे और सब बुरी आदतों में लगे हुए थे और उनको कुछ भी अच्छा आस पड़ोस का वातावरण नहीं मिल रहा था। लेकिन उनकी जो माँ थी, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की जो माँ थी, वो बहुत ही ज़्यादा भगवान में आस्था रखते थे। वो लोग वास्तव में क्रिश्चियन थी और क्रिश्चियन थी लेकिन बड़ी ओपन हार्ट की थी। और उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को सब उसने अच्छी अच्छी बातें बताई और इस कारण से क्या हुआ, वो बेटा गैंगस्टर नहीं बना, वो तो एक अच्छा इंसान बना। तो बाद में क्या हुआ, उनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी करके है अमेरिका में, जैसे बॉस्टन है, प्रिंसटन है, बहुत अच्छी नामी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप भी मिली भक्ति तीर्थ महाराज को। आप सोचो, एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा है, उसको एक स्कॉलरशिप मिल गई। और वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी है, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग है, तो उनके जो सिविल राइट्स थे, वहाँ की जो आंदोलन था, गोरे और कालों में जो वर्ण भेद था, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। किसने? मार्टिन लूथर किंग। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसमें हमारे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को वो पढ़ाई की, तो उसमें उनको स्कॉलरशिप भी मिली। और बाद में क्या हुआ कि वो चाहते थे कि मुझको अंदर से कुछ तो भी चेंज होना है, ऐसा भक्ति तीर्थ महाराज चाह रहे थे कि मेरे अंदर आंतरिक बदलाव आना चाहिए। तो वो किससे मिले, उन्होंने बहुत लोगों को ट्राई किया, लेकिन अंत में वो किसको मिले, हमारे शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद जी को जब मिले उन्होंने, तो उन्होंने उनको भक्ति योग के बारे में सिखाया। बराबर है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, दूसरे जितने भी योग है उन सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग है। तो हमारा ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने उनको भक्ति योग के बारे में सिखाया। और कुछ समय के कालांतर के पश्चात भक्ति तीर्थ महाराज इतने बड़े और इतने प्रभावशाली व्यक्ति बन गए कि वो नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उसके वो मेंटर बन गए, उसके भी वो गुरु बन गए। और मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, जो कि सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, वो भी उनसे बहुत प्रभावित था, उसके भी वो मेंटर बन गए। और उन्होंने क्या किया, करीब 1 डजन बुक्स भी लिखी और वो पूरे विश्व में वो ट्रैवल करने लगे। और उसके बाद में क्या हुआ, यात्रा करने लगे और हजारों लोग उनको फॉलो करने लगे। अब देखिए, उनका प्लान ये था कि भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना और लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बता करके उनको कृष्ण भावना भावित बनाना। लेकिन देखो, एक शुद्ध भक्त का प्लान भी फेल हो सकता है। कैसे हो गया? उनको कुछ समय के बाद में कैंसर हो गया। कैंसर में क्या हुआ कि वो जब उनका एक जो पैर था, उनका पैर काटना पड़ा। और जब वो उनका आखिरी स्टेज थी, तो एक पेंसिल्वेनिया में उन्होंने क्या किया, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को कॉल किया। और महाराज उस समय अमेरिका में ही थे, लेकिन उनको वहाँ से भक्ति तीर्थ महाराज जो हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे अगर ड्राइव करके आते थे कार से, तो 6 घंटे लगने वाले थे। तो वास्तव में महाराज उस समय बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बहुत सारे उनके प्रवचन थे और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे। और भक्ति तीर्थ महाराज ने उनसे कहा
कि देखिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अब सिर्फ 3 ही दिन बाकी है, तो आप कृपया यहाँ पे मैं वास्तव में तुमको मिलना चाहता हूँ। अब महाराज ने जब ऐसे शब्द सुने भक्ति तीर्थ महाराज के, तो फिर महाराज ने क्या किया, उनके जितने भी बाकी काम थे वो सब बाजू में कर दिए और महाराज क्या किए, वहाँ पर गाड़ी से चलकर उनके पास पहुँचे और महाराज ने उनके साथ, वो उनके बेड के बाजू में ही बैठे थे और महाराज वहाँ पर 2 दिन तक उनके पास ही थे। महाराज को लगा कि उनकी जब आयु 3 दिन की बची है तो महाराज चाह रहे थे कि उनको मैं रिस्पेक्ट करूं और उनको आखिरी गुड बाय करूं, ऐसा महाराज के मन में विचार था। तो लेकिन क्या हुआ कि महाराज जब तीसरा दिन चालू हुआ तो महाराज के बोलने के पहले भक्ति तीर्थ महाराज क्या बोलने लगे उनको कि राधानाथ स्वामी को बोलने लगे कि स्वामी जी, आई वॉन्ट टू डाई इन योर आर्म्स, मैं आपकी गोद में मरना चाहता हूँ, मैं आपकी गोद में ये देह छोड़ना चाहता हूँ, तो स्टे विथ मी, तो तुम मेरे साथ ही। देखिए ये हमारा वैष्णव के बीच का प्रेम होना चाहिए। इतना प्रेम विकसित करने के लिए हमको वैसा माहौल भी चाहिए, बराबर है। तो महाराज ने सोचा कि वो तो 2-3 दिन ही बोले थे उन्होंने रुक जिएंगे करके, तो महाराज भी प्लान किए थे। तो महाराज ने बोला कि जब उन्होंने प्रार्थना की भक्ति तीर्थ महाराज ने कि आप मेरे साथ ही रुको, मैं आपकी गोद में ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ, तो महाराज बड़े भावुक हो गए। उन्होंने बोला भक्ति तीर्थ महाराज को, स्वामी जी आई विल स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट, बोले जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक आप चाहते हो मैं आपके साथ रहूँगा, बराबर है। अब हुआ क्या कि भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि पूरे 8 हफ्ते हो गए और भक्ति तीर्थ महाराज उस समय तक उन्होंने देह नहीं छोड़ा था, लेकिन महाराज उनके साथ ही रहे, उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। तो उन्होंने, महाराज बोलते हैं कि उस समय जब वो हम साथ में थे तो हमारे पास गप्पा मारने का कोई हमने चांस नहीं रखा था, कोई गप्पा गोष्ठी नहीं, नो प्रजल, वैसा कुछ भी नहीं। और क्यों ऐसा, क्यों प्रजल नहीं किए, क्योंकि उनको पता था, दोनों को पता था कि भक्ति तीर्थ महाराज किसी भी क्षण अपने देह छोड़ सकते, बराबर है। तो उसने क्या किया, कोई न्यूज़ या समाचार के बारे में बात नहीं की, कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं की, किसी के अंदर में कुछ कमी है क्या, उसके बारे में भी लोगों को बहुत आनंद आता है, वो भी नहीं किया उन्होंने। और उन महाराज बोलते हैं कि हम दोनों ने एक शपथ ली थी, कसम खाई थी कि हम वही बात करेंगे कि जिससे हम कृष्ण के नज़दीक जा सकें, ऐसी उन्होंने कसम खाई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो घंटों बात करते रहे और उनका एक ही कार्य क्या था कि भगवान के हम नज़दीक कैसे जाएं। तो महाराज उनके प्रवचन में बोलते हैं कि इट वॉज माई डीपेस्ट लविंग रिलेशनशिप, मेरा सबसे ज़्यादा अभी तक ज़िंदगी में कोई रिलेशन बना है तो वो मेरा सबसे ज़्यादा गहरा रिलेशन उस समय हुआ भक्ति तीर्थ महाराज से। तो महाराज हैड इन हिज लाइफ, महाराज ने सोचा कि अगर जीवात्मा वास्तव में साथ में आ सकते हैं अगर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे, तो क्या नहीं कर सकते। अगर आध्यात्मिकता में हम दृढ़ है तो हम भक्त साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि कैंसर इतना ज़्यादा तीव्र हो गया कि उनका जो पूरा शरीर है वो छटपटाने लगा ऐसे। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसा मैंने पहले बताया, उनका एक जो पैर था वो तो काटा हुआ ही था, कट गया था। और वो क्या किए, उनको एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिए और दोनों के दोनों शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन उनका जो पूरा शरीर है वो काँप रहा था, एकदम ट्रेम्बलिंग, जैसे हल रहा था वो। और उन्होंने क्या हुआ कि उनको न तो कुछ बोलते आ रहा था न कुछ सुने आ रहा था। ऐसी अवस्था में भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज पहुंच गए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जो दर्द था वो इतना ज़्यादा था कि वो उनसे सहन नहीं हो रहा था। फिर महाराज ने क्या किया कि उनका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर जोर से वो महामंत्र बोलने लगे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो महाराज बोलते हैं जैसे हमने मंत्र का जाप किया तो एक बहुत ही अचानक क्या हुआ कि उनके चेहरे पर एकदम हंसी आने लगी, ऐसे मुस्कुराने लगे, इतने भयंकर दर्द में हाँ वो मुस्कुराहट आ गई और उनकी जो आंखें थी वो इतनी ज़्यादा ब्लिसफुल लग रही थी और उनका जो कलर था शरीर का वो एकदम से चमकने लगी, उनकी जो स्किन थी वो ग्लो होने लगी, चमकने लगी और वो दोनों की दोनों इतने ज़्यादा भावनाओं में एक्सटेसी में आ गए कि उन्होंने क्या किया, महाराज का हाथ पकड़ा। भक्ति तीर्थ महाराज ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का हाथ पकड़ा और क्या बोला उनको कि स्वामी जी इट कैनॉट बी गेट एनी बेटर दैन दिस, इससे अच्छा मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप सोचो पूरे बॉडी में इतना तकलीफ, पूरी बॉडी छटपटा रही है हाँ? और इतना भयंकर उनको दर्द है, उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि महाराज ये जो आपका समय मेरे को मिला और ये हमने जितना भी हमको स्क्रिप्चर्स हमने बात की, इससे ज़्यादा अच्छा मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली, जबकि वास्तविकता ये थी कि अत्यंत दुख में थे, अत्यंत पीड़ा में थे, लेकिन भगवान के प्लान्स कैसे, वहाँ पर राधानाथ स्वामी महाराज आने के कारण, भक्त का शुद्ध संग मिलने के कारण कई घंटों तक वो रोज़ भगवान की कथाओं का जब आपस में चर्चा करते थे और हरि नाम का मंत्र जाप करते थे, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे प्रेम का समय और सबसे अच्छा समय है और मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान का जो नाम का जो मिठास है वो और ज़्यादा से ज़्यादा लूँ और मैं आपके लिए इतना ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा अच्छी अवस्था मुझको चाहिए ही नहीं, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा मेरा शरीर छोड़ने के बाद, ऐसा वो बोलने लगे। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि उनके आँखों से आंसू बहने लगे और महाराज ने इसके पहले भक्ति तीर्थ महाराज के आंखों में कभी आंसू भी नहीं देखे थे, तो यहाँ पे कोई दुख के आंसू नहीं थे, वो उनके खुशी के आंसू थे, प्रसन्नता के आंसू थे, एक्सटेसी के आंसू थे। इसके बाद में क्या हुआ कि महाराज थोड़ा जैसे बाहर गए, कुछ लोग उनको मिलने के लिए आए भक्ति तीर्थ महाराज को और उसमें से कुछ लोग नास्तिक भी थे, वो जो ग्रुप आया था, और कुछ लोग जीवन से बहुत ही हताश थे, बहुत ही निराश थे। किंतु जब उन्होंने भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के अंतिम क्षणों में बात की तो वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए उनकी बातों से, जबकि भक्ति तीर्थ महाराज को बोलने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन उनके अंतिम समय में इतने मस्मराइज थे, मंत्र मुग्ध हो गए थे कि जब वो वहाँ से कमरे से बाहर आए तो उन्होंने महाराज को बोला कि स्वामी जी कि हमने ऐसा व्यक्तित्व वाला आदमी कभी नहीं देखा और जितने भी ग्रुप के लोग आए थे उनके अंदर में पूरा परिवर्तन हो गया था, उनकी बातों से या उनके भाव से ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर में भक्ति का बहुत संचार हो गया। तो राधानाथ महाराज वापस आए और उनको भक्ति तीर्थ महाराज को बोले कि स्वामी जी ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिरी समय में जब आप जाने वाले हैं तो इतनी कठिनाई लेके वापस से इनको प्रवचन क्यों दे रहे हैं इतना, मतलब आपको बोलना भी नहीं आ रहा है, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, आपके शरीर में इतना भयंकर दर्द है, पीड़ा है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने एक स्माइल दी और उन्होंने बोला कि देखो मेरा जो जीवन है वो तो अब समाप्त हो गया है, मैंने मेरा जीवन कृष्ण को दे दिया है एंड क्योंकि मेरी अवस्था अभी जिस प्रकार से है, इस अवस्था में जो भी व्यक्ति आता है वो मेरी बातों को ज़्यादा से बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता है, बराबर है। और उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर के जो भक्ति है, वो भक्ति के जो बीज है वो फूट के अंकुरित होते हैं। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में जितना प्रवचन दिया या जो कुछ भी कहा, लेकिन ये पिछले 8 हफ्तों में जितने भी लोग मुझसे मिलने गए उनके अंदर जो प्रभाव पड़ा
पिछली ज़िंदगी में भी पूरे जीवन काल में भी उतने लोगों के अंदर में उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो ही सेड दिस इज द ग्रेटेस्ट बेनिडिक्शन फॉर मी। ये जो बीमारी है, ये बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बिकॉज इट इज इनेबलिंग मी टू सर्व द पीपल दैन एवर बिफोर। इसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोगों को भक्त बनाया उससे कई गुना ज़्यादा भक्त मैंने इस अवस्था में मैंने बनाया। सो ये क्या है, मेरे लिए ये एक आशीर्वाद है भगवान का। तो यहाँ पे भगवत गीता में बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहास्य देहि नाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, महाराज के साथ में उनको उत्तम रस मिला, तो उसके कारण क्या हुआ, वो तो दोनों बहुत ही परम पूज्य वैष्णव है। ये तो मैं मेरे लिए अपने लिए बोल रहा हूँ कि हमारी अवस्था तो बहुत बद्ध है, लेकिन हम जब शुद्ध वैष्णव के साथ में हम जब आपस में मिलते हैं तो उसके कारण में हमारा कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो हमको यहाँ पे देखना है कि हम क्या करते हैं कि हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कभी जाने वाली नहीं है, लेकिन उससे हायर टेस्ट अगर हमको मिले तो क्या होगा, वो जो लोअर टेस्ट है वो हम भूल जाते हैं। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमारे जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंदर हमको भगवान को ऐड करना है, बराबर है। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो कैंसर आपने दिया है ये क्या है, मेरे लिए आशीर्वाद है। तो मुझे उस समय कुंती महारानी की याद आई। कुंती महारानी भगवान को क्या प्रार्थना करती है, मधुपति जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो भक्ति तीर्थ महाराज वही प्रार्थना को उन्होंने आत्मसात किया और उसी भाव से उन्होंने ये बताया। तो हमको भी भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए या फिर हमें अत्यधिक सुख या वैभव क्यों न मिले, हमने क्या करना चाहिए, हमारी मन, इंद्रिया और बुद्धि हमको समत्व के मूड में, उसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। समत्व मतलब एक समान रहना चाहिए, बराबर है। चाहे फिर हम युधिष्ठिर महाराज के समान चक्रवर्ती सम्राट हो या फिर कुंती महारानी के समान अत्यंत हमेशा दुखद अवस्था में क्यों ना, बराबर है। या फिर हम अमरीश महाराज के समान क्यों ना, लेकिन हमने क्या करना चाहिए, हमारा जो भी सुख हो या दुख हो उसके अंदर हमने समत्व की भावना में रखना। तो हमको इस आज के श्लोक से दो बातें हमको सीखने को मिली। पहली बात तो हमारी योजनाएं हैं, अगर हम उसके अंदर भगवान को ऐड नहीं करते हैं तो हमारी योजनाओं को कोई महत्व नहीं है। तो हम जिंदगी में जो भी योजना करते हैं उसमें नंबर 1 भगवान को उसमें हमेशा ऐड करना है, क्योंकि हमारे प्लान फेल होने वाले हैं। भगवान के प्लान हमको मालूम नहीं है, इसलिए क्या करना है, हमारे ही प्लान में हमने भगवान को ऐड करना है, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट, कितना भी सुख या दुख हो हमने क्या करना है, समत्व की भावना में रहना। तो एक तुलसीदास जी का दोहा बहुत फेमस है, सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, है ना पांडे प्रभु। तो हमको सुख हो या दुख हो, हमने यहाँ पर भक्ति तीर्थ महाराज की जैसा, कुंती महारानी की जैसा, इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा आज का जो श्लोक है वो समाप्त करेंगे। प्रभु जी, प्रश्न तो कुछ। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।